पंजाब से, जहां पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नई दिल्ली में आज कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस हाईकमान द्वारा गठित मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बनाई गई 3 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी से नए घटनाक्रम पर अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस के नाराज विधायक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे। जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस के बीच आपसी कलह चल रही है, उसको देखते हुए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे की सदस्य में कमेटी का गठन किया गया था और ऐसे में अब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना पक्ष रखेंगे। जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि आपसी अनबन को सुलझाया जा सके, क्योंकि आने वाले चुनाव को देखते हुए ये इस वक्त सबसे बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। अगर ये कलह खत्म नहीं हुई तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब जिस तरीके से हाल ही में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मुलाकात की थी और अब फिर से ये मुलाकात होने जा रही है जिसमें वो अपना पक्ष रखेंगे, तो इसके साथ ही सोनिया गांधी के साथ ये बैठक होगी और इसमें वो अपना पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि जो अंतर्कलह चल रही है वो खत्म हो सकती है आने वाले समय में। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल गौतम जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है लेकिन अभी भी ये मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा है और अब पक्ष रखने का समय आ गया है जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना पक्ष रखने जा रहे हैं, तो क्या कुछ तमाम अपडेट है इस वक्त और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? आसान भाषा में समझाएं अपने व्यूअर्स को तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना चाहते हैं सिद्धू और पार्टी चाहती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बने रहें। तो जाहिर है ये जो मसला है ये इतना पेचीदा हो गया है और इतना उलझ गया है कि पार्टी को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे टैकल करे। अब कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से 6-7 महीने के लिए ये बात को टाल दिया जाए ताकि पार्टी चुनावों में कम से कम जा सके एकजुट होकर और पार्टी का जो चांसेस हैं वो दोबारा सरकार में आने के वो बने रहे। क्योंकि अगर इस वक्त की स्थिति हम समझें तो आप जानती हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो तेवर अपनाए हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कैप्टन को हटाने के से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। वो अपनी ही पार्टी और सरकार की जो है वो रोज आलोचना करते हैं, जिसकी वजह से आप जानती हैं पंजाब सरकार की छवि जो है वो काफी खराब हो रही है। ऑपोजिशन के तो हाथों में मानिए कि बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं, सरकार के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ। जहां तक ये अंतरखला खत्म करने की बात है, एक 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी सोनिया गांधी जी के द्वारा। उस कमेटी ने सारे एमएलए, सारे एमपी, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा सबसे मुलाकात करी, उसको एक रिपोर्ट बना के सोनिया गांधी जी को दे दी गई। वो रिपोर्ट पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण ही है क्योंकि ये मसला अभी तक सुलझा ही नहीं है। जो फॉर्मूला इसमें सुझाया गया था वो ये था कि अगले 6 महीने 7 महीने तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथों में ही कमान रहे पंजाब की, और जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनको पार्टी के अंदर कोई पद देकर एडजस्ट किया जाए, या तो उनको पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाए या फिर उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर आप जानती हैं 2019 से में इस्तीफा दिया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, उसके बाद से ही बाहर है। तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में काम नहीं करना चाहते नवजोत सिंह सिद्धू, इसीलिए उनको डिप्टी सीएम बनाना या उनको कोई कैबिनेट के अंदर रैंक देना, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। उनका सिर्फ एक मत है कि किसी भी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह से को हटाया जाए, और अगर नहीं हटाया जा सकता तो कम से कम उनको ये एश्योरेंस दिया जाए कि आने वाले चुनावों में, यानी 2022 के विधानसभा चुनावों में कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी का चेहरा नहीं होंगे, पार्टी कलेक्टिवली चुनावों में जाएगी और अगर पार्टी जीतती है तो उनको वायदा किया जाए कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो ये पूरा का पूरा मसला है जो पूरी तरीके से उलझा हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी ग्रिप को ढीला नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनकी पकड़ जो बनी हुई है सरकार पे, पार्टी पे, वो किसी भी तरीके से कमजोर हो। क्योंकि आप जानती हैं कि किसान आंदोलन के बाद इस तरीके का माहौल बना हुआ है पंजाब के अंदर कि जो लोग हैं वो शिरोमणि अकाली दल या बीजेपी से खासे नाराज है। तो एक चांस है, काफी चांसेस हैं कि कांग्रेस पार्टी दोबारा रिपीट हो जाए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये मानना है कि अगर वो किसी तरीके से इस बगावत को झेल जाते हैं तो अगली बार भी वही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो पूरी तरीके से मामला फंसा हुआ है।
सबकी नजरें अब सोनिया गांधी पर है, राहुल गांधी पर है कि वो क्या फैसला लेते हैं। राहुल, जिस तरीके से लगातार इस रस्साकसी के बीच ये खबरें आ रही हैं, ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलड़ा जो है वो भारी है इस वक्त। तो ऐसे में कोई निजात, इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है? क्योंकि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से ये पूरी मतभेद चल रहा है, उसको देखते हुए कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, उसकी छवि को काफी धक्का पहुंच रहा है, क्योंकि इस बार जो आरोप लग रहे हैं वो बाहरी कोई आरोप नहीं लगा रहा है, वो घर के ही भीतर के ही लोग अपने नेता पार्टी के उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां तक रही इस मामले को सुलझाने की, देखिए अगर सिद्धू को पार्टी के अंदर भी एडजस्ट किया जाता है तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर सिद्धू को पीसीसी अध्यक्ष बना जाता है पंजाब का, या कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना जाता है, तो जाहिर है वो चाहेंगे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनका से हो, उनके पसंदीदा लोगों को टिकट मिले। अब अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनका से होगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चाहेंगे कि उनके लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकटें मिले। तो ये जो समस्या है ये फिर उभर कर बाहर आ जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू, आप जानती हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ या पंजाब की बजाय उनका भरोसा दिल्ली पर जाता है। वो बताए जाते हैं कि नेहरू गांधी परिवार के काफी करीबी है, पर्टिकुलरली प्रियंका गांधी के। तो वो जो है बजाय एमएलए पर रिलाय करते हुए, उन पर भरोसा या मंत्रियों पर भरोसा करते हुए, उनका वो प्रेशर बना रहे हैं नेहरू गांधी फैमिली पे, पर्टिकुलरली राहुल और प्रियंका पे, कि आप किसी तरीके से जो मेरी बात है उसको आगे रखिए और कैप्टन अमरिंदर सिंह को कम से कम ये समझाइए कि अगले बार अगर सरकार बनती है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मुख्यमंत्री का पद मुझे को दिया जाएगा। इसी तरीके की लड़ाई जो है वो प्रताप सिंह बाजवा भी लड़ रहे हैं कि क्योंकि पार्टी के अच्छे चांसेस हैं दोबारा जीतने के, तो अगर पार्टी की सरकार बनती है तो उनको मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। तो पूरी तरीके से लड़ाई जो है वो आने वाले चुनावों को लेकर है, क्योंकि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बने रहते हैं, आप जानती हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछली बार कहा था कि वो उनका आखिरी चुनाव है। इस बात को लेकर भी नवजोत सिंह सिद्धू उनके ऊपर काफी हमलावर है कि आपने पिछली बार कहा था कि जो आपका ये जो विधानसभा चुनाव है ये आखिरी चुनाव है, और आप दोबारा से दोबारा मुख्यमंत्री की जो रेस है उसमें शामिल है। तो पूरी तरीके से मैंने कहा आपको, मामला पूरी तरीके से उलझा हुआ है, और ये इतना आसान नहीं है जैसा हम लोग माना जा रहा था कि अब क्योंकि एमएलए से मुलाकात हो गई है, मंत्रियों से मुलाकात हो गई है, एक फॉर्मूला निकल गया है। ऐसा नहीं है। हर तरीके से जो पूरा का पूरा मामला है वो पूरा का पूरा फंसा हुआ है। देखिए, अगर मैं इसको कास्ट वाइज भी अगर ब्रेक करूं तो मैं आपको बताऊं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो जट सिख कम्युनिटी से आते हैं, और जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो भी जट सिख कम्युनिटी से आते हैं। तो अगर दोनों बड़े पदों पर, यानी मुख्यमंत्री का जो पद है और जो पीसीसी का पद है, अगर दोनों पर जट सिख अगर आ जाएंगे तो पार्टी जो पिछड़ा वर्ग है या जो दलित कम्युनिटी है उसके अंदर उनकी जो आउटरीच है वो भी इफेक्ट होगी। तो पूरी तरीके से जो आला कमान है वो इस वक्त दुविधा में है कि आखिर इसको पूरे मामले को सुलझाया कैसे जाए। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे चलकर आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर।